गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को लेसन नंबर 13 पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 13 में जो भी प्रश्न हैं उनको कैसे हल किया जाएगा इस बारे में जानेंगे। तो एक लेसन नंबर 13 को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है सीधा अनुपात क्या होता है और विलोमानुपात क्या होता है। उसके पहले अनुपात निकालना हम लोग पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि अनुपात कैसे निकलता है। जिन वस्तुओं का अनुपात निकालना है, पहली वस्तु को अंश में और दूसरी वस्तु को हर में लिखते हैं तो अनुपात निकल जाता है। इस तरह के भी प्रश्न होंगे। यहाँ पर कुछ एकक नियम के जैसे प्रश्न पिछले क्लासों में पढ़े हैं, उस तरह के प्रश्न यहाँ पर दिखाई देंगे। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने का कोई एक दूसरा तरीका यहाँ पर अपनाएंगे। तो पहले जाने सीधा अनुपात होता क्या है। यदि कोई वस्तु है, उसका मूल्य दिया है, उसका मात्रा दिया है। यदि एक वस्तु का मूल्य बढ़ाने पर या मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि हो जाए या उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो यहाँ पर ऐसी स्थिति रहती है, तो वहाँ पर उसको सीधा अनुपात कहते हैं। जैसे कहा जाए कि 5 कलम का मूल्य 15 रुपया है, तो ऐसे ही 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो 5 कलम का मूल्य 15 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपया। 10 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 30 रुपया। तो जब कलमों की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। ऐसी स्थिति जब आती है तो उसको सीधा अनुपात कहते हैं। साथ ही साथ सीधा अनुपात के साथ ही साथ विलोमानुपात भी होता है। तो पहले सीधा अनुपात वाले प्रश्नों को देखें कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है उदाहरण, 5 कलम का मूल्य 15 रुपया, तो ऐसी 10 कलम का मूल्य कैसे क्या होगा। तो पिछले क्लासों में हम लोग एक नियम का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर एक नियम का प्रयोग नहीं है। हम मानेंगे कि 10 कलम का मूल्य 100 रुपया है और जहाँ पर यह यक्स रहेगा वहाँ पर यह नीचे की तरफ लगा देंगे। अब यदि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा तब वहाँ पर तीर की दोनों दिशाएं, दो जगह पर तीर लगेगा, एक तीर यहाँ पर लगाना है, एक तीर यहाँ पर लगाना है। यदि इसके वृद्धि होने पर इसके वृद्धि होने पर, कलम की वृद्धि होने पर यदि दाम में भी वृद्धि होगा तो सीधा अनुपात होगा। तो 5 कलम का मूल्य 15 रुपये, तो 10 कलम का मूल्य, कलमों की संख्या बढ़ रही है तो मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे होगा, यह तीर नीचे की तरफ हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, जहाँ पर क्या है से शुरू करेंगे, तीर का, जहाँ पर तीर का नोक है या शीर्ष है या पूंछ है, शीर्ष को अंश में लिखेंगे और पूंछ को हर में लिखेंगे। 15 बराबर यहाँ पर 10 को अंश में और 5 को हर में। अब इसको सरल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूना 10 और 15 का गुणा करेंगे 15 दूना 30, यही मूल्य आएगा। लेकिन कई प्रश्नों में कई तरह के प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर एक की वृद्धि होने पर दूसरे की, कहीं पर कोई शिविर लगा हुआ है और वहाँ पर 10 लोग हैं, उनको 5 दिन के लिए भोजन पर्याप्त लेकर के गए हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि वहाँ पर 10-20 लोग और आ जाएं तो उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 30। अब 30 लोगों के लिए वही भोज्य पदार्थ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 दिन नहीं चलेगा, वह 5 से कम दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। इस तरह का जब अनुपात रहता है, प्रश्न में ऐसी समस्या आती है तो वहाँ पर विलोमानुपात होता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि या एक वस्तु के मात्रा में वृद्धि के कारण दूसरे वस्तु की दूसरी स्थिति की मात्रा में कमी होती है तो उसको विलोमानुपात कहते हैं। इसका उल्टा भी होगा, एक की कमी होने पर दूसरे के मान में बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि 10 लोग हैं और कहीं शिविर लगा रहे हैं, तो 5 दिन का भोजन लेकर के गए हैं। यदि उसमें से 8 लोग कहीं वापस चले आए तो वह जो भोजन पदार्थ गया है वह कितने दिन के लिए होगा। तो जब 2 ही लोग रहेंगे तो भोजन और ज़्यादा दिनों के लिए हो जाएगा। 30 वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखा गया, एक शिविर में 10 लोगों के लिए 5 दिन के लिए भोज्य पदार्थ है और 20 लोग और आ जाए तो यह भोज्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर 10 लोग पहले से थे और 5 दिन का भोजन है, इनके लिए 20 लोग और आ जाएंगे तो लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मान लीजिए यह यक्स चलेगा। अब देखिए तीर तो पहले यहाँ पर नीचे लगा देंगे, पहला काम यह करना है। अब यदि इसके बढ़ने पर इसका विमान बढ़ेगा तो तीर नीचे की तरफ रहेगा, और नहीं तो यदि उल्टा हो गया तो काम, जहाँ पर उल्टा रहेगा वहाँ पर तीर उल्टे लगेगा।
10 लोग मिल करके 5 दिन खाएंगे, वही खाना 30 लोग मिल करके 5 दिन तो खा नहीं पाएंगे, 3 दिन 4 दिन लगेगा। तो यहाँ पर विलोमा अनुपात है, यहाँ पर 3 क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। और जैसे यहाँ पर सॉल्व किए हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर शीर्ष है उसको अंश में लिखेंगे, x/5 बराबर यहाँ पर जो शीर्ष है उसको अंश में लिखेंगे, यह लगेगा 10/30 हो जाएगा। पिछले वाले में दोनों तीर नीचे की तरफ है, ये बच्चों याद ध्यान रखना कि शीर्ष को अंश में लिखना है और जो पूंछ वाला है उसको हर में लिखना है। दोनों साइड में सीधा अनुपात रहेगा, दोनों बराबर बराबर, और विलोम अनुपात रहेगा। तो शीर्ष हमेशा हम लोग अंश में लिखेंगे और जो पूंछ वाले की तरफ रहेगा उसको हर में लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग हल करेंगे। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को।